हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 3 साइंस का। तो अभी हम सीखेंगे इसमें मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि जो फैब्रिक है, फैब्रिक यानी कि फैब्रिक किसको कहते हैं? कपड़े को। कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है? किससे? फाइबर्स से। हमने ये तो देख लिया कि फाइबर्स कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के, फ्लैक्स फाइबर, कॉटन फाइबर, है ना। हाँ, कोकोनट फाइबर, ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली। लेकिन अब हमें देखना है कि इन फाइबर्स से किस तरह से कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे कॉटन है, कॉटन फाइबर है, उससे पहले धागा बनाया जाएगा, यार्न, फिर उसको बुन करके कपड़ा बनाया जाता है। तो बुनने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ मशीन्स होती हैं, है ना। तो देखेंगे आगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, द फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स इन द फॉलोइंग 2 स्टेप। तो फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए 2 स्टेप्स में हम काम करेंगे। पहले तो धागा बनाएंगे और धागे को फिर बुनेंगे, राइट। तो पहला क्या है? फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न, यानी कि फाइबर से पहले क्या बनाए जाते हैं? यार्न, यानी धागा। बाय द प्रोसेस ऑफ, क्या कहते हैं इसको? स्पिनिंग। ठीक है, जैसे फाइबर्स तो छोटे छोटे होते हैं और धागा तो बहुत लंबा होता है ना। आपने रील का धागा वो देखा होगा, रील आती है जो कपड़े सिलते हैं, सिलाई की मशीन में जो रील लगाते हैं, देखिए गोल गोल धागा होता है, तो वो तो बहुत लंबा धागा होता है। जबकि जो फाइबर्स होते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। हमारी उंगली के बराबर, बहुत से बहुत समझो आप, हमारे हथेली के बराबर, इतने इतने बड़े बड़े होंगे। ठीक है, लेकिन लंबा धागा बनाने के लिए क्या किया जाता है? उनको आपस में बुना जाता है, स्पिनिंग की जाती है उनकी। ठीक है, तो इस तरह से फाइबर से बहुत लंबा धागा बना लिया जाता है, लंबे लंबे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिनिंग। क्या कहते हैं इसको? स्पिनिंग। यानी फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। तो पहला स्टेप होता है स्पिनिंग। दूसरा, फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न। फिर फैब्रिक बनाए जाते हैं किससे? यार्न से, बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग और निटिंग। फिर उनको, धागों को आपस में वीव किया जाता है, बुना जाता है। ठीक है, ऐसे करके। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है ना, तिनके तिनके से, जैसे तिनके को समझो आप धागा, और तिनके को बुन करके वो क्या बनाती है? फिर घोंसला बनाती है, नहीं बनाती चिड़िया। ऐसे ही धागों को बुन करके क्या बनाया जाता है? कपड़ा बनाया जाता है। तो इस बुनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीविंग, वीविंग या फिर निटिंग। ठीक है, ये वाला जो है। आगे देखते हैं बेटा। तो वी विल नाउ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग ऑफ यार्न। अब जरा डिटेल में देखते हैं स्पिनिंग कैसे की जाती है, एंड द कन्वर्जन ऑफ यार्न इनटू फैब्रिक बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग और निटिंग इन समवॉट डिटेल। ओके, तो देखिए आगे। मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स। अब यार्न किस तरह से बनाए जाते हैं? फाइबर से। पहला स्टेप, यानी कि स्पिनिंग कैसे की जाती है। यार्न इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग, या पहले तो यार्न क्या होता है इसको समझ लो। यार्न क्या होता है? एक लंबा ट्विस्टेड थ्रेड होता है। ट्विस्टेड मतलब आपने धागे को देखा होगा, आपस में एक दूसरे पर लिपटा हुआ रहता है, नहीं रहता है ना। तो यार्न इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड। ठीक है, वायर देखा है, डोरी देखी हमने, डोरी है ना, तार होता है, ब्लैक और ब्लू आप देखे होंगे। तो उसमें आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिपटे रहते हैं, नहीं है ना, अंटे लगे रहते हैं यूँ करके। तो इसका मतलब क्या है? वो ट्विस्टेड है ना। ट्विस्टेड, जैसे मम्मी वगैरह आपकी चोटी बनाती होंगी, तो चोटी में बालों को क्या करते हैं? एक दूसरे से ऐसे लपेट देते हैं, तो उसका मतलब है ट्विस्टेड। ठीक है, ऐसी धागा जो होता है वो क्या होता है? फाइबर्स आपस में ऐसे ट्विस्ट किए जाते हैं, इससे फिर लंबा सा जो है धागा यानी यार्न तैयार हो जाता है। ठीक है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल। जैसे कॉटन का अगर हमें यार्न बनाना है तो कॉटन का एक वो लिया जाएगा, ठीक है, लंप लिया जाएगा। लंप मतलब एक उसका गुच्छा लिया जाएगा पूरा रुई का। वूल और सिल्क आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। उसमें से एक एक पतला सा धागा निकालते जाते हैं और उसको ऐसे
अंटे लगाते जाते हैं उसमें। दिस ब्रिंग्स द टाइनी फाइबर्स, इससे क्या होता है जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, टाइनी मतलब छोटे छोटे फाइबर्स, टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड। ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो फोटोग्राफ यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पे दे रखा है ए लंप ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन का एक रुई लेनी है। ठीक है, कॉटन फाइबर्स आर पुल्ड जेंटली, फिर उसमें से अगर ऐसे खींचें कॉटन के, ऐसे थोड़े से बाल से निकाल के खींचें और इनको ऐसे 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 उंगली से ऐसे ऐसे करते चले जाएं, है ना, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना होता है तो हम फिर हाथों से थोड़ी ना करेंगे, उसके लिए तो फिर मशीन होती है ना। This brings the tiny fibers together to form long and twisted thread called yarn. Thus, spinning converts fibers into yarn. Spinning यानी घुमाने से उसको क्या हो जाता है, वो yarn में बदल जाता है। ठीक है, Thus, spinning converts fibers into yarn. We can demonstrate the principle of making cotton yarn from cotton fibers as follows. होल्ड अ लंप ऑफ कॉटन फाइबर यानी रुई इन द लेफ्ट हैंड में रुई लीजिए। ओके, नाउ स्टार्ट पुलिंग आउट कॉटन फाइबर जेंटली, अब उसमें से कॉटन फाइबर खींचनी है विद द थम एंड फोर फिंगर ऑफ राइट, उसमें से ऐसे करके आप दिखा रखा है, जैसे खींचनी है राइट, वाइल ट्विस्टिंग द कॉटन फाइबर्स कंटिन्यूसली, और उसको ऐसे घुमाते चले जाना है। वी विल गेट अ कॉटन यार्न, तो हमें कॉटन का यार्न मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डिवाइस दे रखी है नीचे, है ना, आप देख रहे हो, ये आपको दिख रही होगी, है ना, इसको देखो ध्यान से, ये दे रखी है ना। अब नीचे घुमाने के लिए लट्टू सा दे रखा है ऐसे, ऊपर से ये है रुई है, वहाँ से धागा निकाल के ऐसे, और इसको ऐसे बुनते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घुमाते चले जाएंगे तो उसमें धागा बनता चला जाएगा। ठीक है, स्पिनिंग, इसको स्पिनिंग मतलब घुमाना। ठीक है, यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय यूजिंग 3 डिवाइसेस। अब धागा बनाने के लिए कुछ डिवाइसेस मैंने बताया था, कुछ मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक तो होती है हैंड स्पिंडल, जिसको हम कहते हैं टकली, टकली नहीं कहते, तकली कहते हैं इसको, तकली। देखो ये दे रखी है इधर, ये हैंड स्पिंडल यानी ये तकली है जो आप देख रहे हो ना फोटो में, साइड में लट्टू सा देख रहे हो। ठीक है, ये हैंड स्पिंडल, दिस इज द सिंपलेस्ट डिवाइस फॉर स्पिनिंग कॉटन यार्न। ठीक है, तो ये सबसे आसान होती है जिससे कि यार्न बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बेटा स्पिनिंग व्हील, यानी जिसे हम कहते हैं चरखा। चरखा तो सुना होगा आपने, देखा होगा, देखा है नहीं देखा चरखा, महात्मा गांधी जी का चरखा। अरे वो चक्की होती है वो तो, चरखा वो अलग होता है। देखो इसमें ये दे रखा, आप देखो इसमें फोटोग्राफ में दे रखा है इधर, हाँ ठीक है, ये होता है चरखा, ये होता है चरखा। ठीक है, स्पिनिंग व्हील जिसे हम कहते हैं। तीसरा तरीका होता है बेटा स्पिनिंग मशीन्स होती हैं। ठीक है, जिनसे कि यार्न बनाया जाता है। आ सिंपलेस्ट डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग कॉटन एंड मेकिंग यार्न इज हैंड स्पिंडल। द हैंड स्पिंडल इज कॉल्ड टकली, यानी तकली इन हिंदी। Another hand-operated device which is used for spinning cotton and making yarn is spinning wheel यानी चरखा। The spinning wheel is called चरखा in Hindi. The use of spinning wheel was popularized by the father of our nation. ठीक है, वो क्यों करते थे, वो चरखे के साथ जब भी महात्मा गांधी जी को दिखाया जाता है ना, वो उसका प्रचार करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो जब हम दूसरे जो ब्रिटिश लोग थे, उनका जो अंग्रेज़ों का शासन हमारे यहाँ चल रहा था, तो वो अपने बने हुए कपड़े यहाँ बेचते थे। लेकिन महात्मा गांधी ये कह रहे थे कि हमें जो है अपने स्वदेशी कपड़े को अपनाना है, और हमारे यहाँ कपास की खेती ज़्यादा होती थी, तो फिर कपास के बने हुए कपड़े जो है पहनने के लिए। ठीक है,
तो खादी के जो कपड़े होते हैं वो पहनने के लिए हमें बोलते थे, ठीक है। बाकी जो वैसे थे सिंथेटिक फाइबर, केमिकल से बने हुए फाइबर, वो बाहर से आते थे, ठीक है। अब जैसे आज के टाइम पे चाइना के प्रोडक्ट्स का बैन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, चाइना से बना हुआ माल नहीं खरीद रहे हैं, जला रहे हैं उसको, है ना। ऐसे उस टाइम स्वदेशी मूवमेंट था इस चीज़ के लिए, कपड़ों के लिए, कि अपना खुद का देश का बना हुआ कपड़ा पहनो। उसके लिए क्या किया जाता था, फिर अपने देश में ही वो है एक फाइबर तैयार होता था, फिर उसको बुन करके यार्न बनता था। उस टाइम इतनी मशीनें भी नहीं थी, तो इस तरह से वो संदेश देना चाहते थे कि वो स्वदेशी को अपनाना है, ठीक है। महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ अवर कंट्री, महात्मा गांधी एनकरेज पीपल टू वियर, देखो दे रखा है ना इसमें, महात्मा गांधी एनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पून यार्न, ठीक है, यानी घर पे बने हुए कपड़े, अपने देश में बने हुए कपड़े पहनने हैं। ही डिस्करेज पीपल फ्रॉम यूजिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ, तो उन्होंने मना करते थे किसके लिए, इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की मिलों से जो कपड़ा बन करके आता था उसको पहनने के लिए वो मना करते थे। स्पिनिंग ऑफ यार्न यानी मेकिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन बाय यूजिंग स्पिनिंग मशीन्स इन मिल्स इन फैक्ट्रीज, और जो मशीनें होती हैं बेटा फैक्ट्रीज में जो किया जाता है फिर तो उसमें मिल्स होती हैं, टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, ठीक है। और उस टाइम ऐसा था कि इतनी मिल्स थी नहीं, ब्रिटेन में थी लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे यहाँ। जब बाद में स्वदेशी अपनाने लगे तो धीरे धीरे फिर मशीनें हमारे यहाँ पे भी बनने लगी, हमारे यहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ खुल गई। द यार्न प्रोड्यूस्ड बाय स्पिनिंग इज देन यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक और क्लॉथ। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से यार्न जो तैयार होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा पहला प्रोसेस कि किस तरह से फाइबर से यार्न बनाया जाता है, और कल की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से फिर यार्न से जो है क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, क्लॉथ बनाया जाता है, यानी फैब्रिक बनाया जाता है। ओके सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।